दिल्ली में एक बार फिर से सीसीटीवी लगाने का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल बीजेपी के विधायक अभय वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके दिल्ली सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। विधायक अभय वर्मा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने उन्हीं इलाकों में सीसीटीवी लगाए हैं जिन इलाकों में सत्तारूढ़ दल के नेता चुने गए। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में 27 अगस्त को सुनवाई होगी। बीजेपी विधायक के आरोप पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा अमित शाह पिछले चुनाव में दिल्ली आए थे और बोला था कि सीसीटीवी नहीं लगा है, केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। अब बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि उनके इलाके में सीसीटीवी नहीं लगा बल्कि दिल्ली के बाकी इलाकों में लगाया गया है। बीजेपी पहले यह तय कर ले कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में सीसीटीवी लगाए हैं या नहीं। दिल्ली विधानसभाओं में सीसीटीवी लगाने का मुद्दा दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है और इसकी याचिका दायर की है बीजेपी के विधायक हैं अभय वर्मा जी ने। अभय जी, सीसीटीवी सरकार का एक जो योजना है, बड़ी योजना है, पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से याचिका दायर की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में कि आपकी विधानसभा में सीसीटीवी लगाए नहीं गए हैं। देखिए, 2020 में वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि पूरे दिल्ली में 70 विधानसभाओं में 1,40,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। उसके बाद सरकार की एजेंसी आती है, सर्वे करती है, ऑफिशियल सर्वे होता है आपकी विधानसभा में। हाँ, मैं अपनी विधानसभा का बता रहा हूँ। और 2066 कैमरे लगाने के अनुमोदन करती है और वो सरकारी एजेंसी करती है। मैंने उनको मदद किया, उन्होंने पुलिस से बात करी, RWA से बात करी, मार्केट एसोसिएशन से बात करी और प्रॉपर उस एजेंसी ने एक चिट्ठी सरकार को लिखा कि हमने ये 12 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे पूरा कर लिया है और वहाँ ये नंबर्स के कैमरे रिक्वायर्ड हैं। सरकार ने बड़े बेईमानी तरीके से उस 12 में से 11 विधानसभा में कैमरे लगाने का काम शुरू कर दी। मेरे विधानसभा के कैमरे लगाने वाली फाइल को होल्ड रखा। लगातार मैंने मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से सदन में क्वेश्चन के माध्यम से अनेकों बार आवाज़ उठाई, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। इनकी मंशा है कि लक्ष्मी नगर विधानसभा ही नहीं, विश्वास नगर और अन्य विधानसभा जहां से बीजेपी के MLA हैं वहां कैमरा नहीं लगने देना है। आपने याचिका में भी ये लिखा है कि जहां जहां सरकार के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वहां पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। जहां बीजेपी के हैं उन जगहों पर, उन विधानसभाओं में सीसीटीवी लगाए नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं लगाए गए हैं। आप रिकॉर्ड मांगिए सरकार से जब आप रिकॉर्ड मांगेंगे कि जरा मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बीजेपी के MLAs को कितने रुपए दिए गए 5 साल में, 0 लिख के देंगे। ये राइटिंग में मेरे पास है। कैमरे कितने लगवाए गए, 0 लिख के देंगे। और मैंने तो हाथ जोड़ जोड़ के गुहार किया कि आपने जब सर्वे करवा लिया और सरकारी एजेंसी ने अनुमोदन कर दिया कि 2066 कैमरे की ज़रूरत है लक्ष्मी नगर विधानसभा में, तो आपने किस कैपेसिटी में रोक के रखा है? आप डिक्लाइन करें, आप रिजेक्ट करें तो मेरे को ये पता होगा कि इस कारण से रिजेक्शन हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ दिवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। शाह जी पिछले चुनाव में दिल्ली आए थे और भाषण में बोला था कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहा है, दिल्ली में सीसीटीवी लगे ही नहीं है। अब उन्हीं का विधायक बोल रहे हैं कि जी पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लग गए, मेरी विधानसभा में नहीं लगे। तो अमित शाह जी और उनकी पार्टी के विधायक पहले तय कर लें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सीसीटीवी लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। अगर वो मान लेते हैं कि लगाए हैं तो इनके यहां भी लगवा दें, क्या दिक्कत है हमें? ये तो मानने को ही तैयार नहीं है कि सीसीटीवी लगे। आपको पहले मानना तो पड़ेगा कि सीसीटीवी लग रहे हैं दिल्ली में, तभी तो आप कहोगे मेरे यहां लगा दो। जब आप ये कह रहे हो कि लग ही नहीं रहे और कह रहे हो कि मेरे यहां नहीं लगे। वीरेंद्र सचदेवा जी अपने 8 में से 7 विधायकों के साथ बैठे और तय करें कि अरविंद केजरीवाल जो बात कहते हैं उसमें क्या चीज है जो हो रही है और उसमें से कौन सी चीजें हैं जो उनको चाहिए। तो एज ए UD मिनिस्टर मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एज ए UD मिनिस्टर हम उनको भी वो सहूलियतें देंगे जो दिल्ली के अंदर बाकियों को मिल रही है, बशर्ते वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी माने कि बाकी जगह वो सहूलियतें मिल रही है।